नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु जो संरचना होती है या लुईस जो प्रतीक होते हैं तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो संरचना है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, और उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है वो अपन आज सीखेंगे। वैसे तो अपन ने पिछले जो सहसंयोजी बंध है उसमें अपन ने, है ना, इसको देख लिया है। बाकी थोड़ा बहुत और इसमें, है ना, ज़्यादा वैसे कोई चेंजिंग नहीं है। बस उसमें क्या गोले, है ना, अष्टक दिखाया जाता है कि अष्टक पूरे है कि नहीं। इसमें इसमें जो परमाणु होते हैं, है ना, या जो तत्व के जो संकेत होते हैं उन संकेतों के ऊपर जितने भी उनके संयोजी कोष में, बाहरी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शाते हैं। और इससे अपन को पता चलता है कि जो परमाणु है ना, उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अलावा वो किस तरीके से, है ना, व्यवस्थित होते हैं। ये सब जानकारी अपन को इसमें पता चलती है। तो अपन इसमें आज देखेंगे लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक या फिर इन्हीं को बोलते हैं या बिंदु संरचना। लुईस प्रतीक या बिंदु संरचना। लुईस प्रतीक या फिर बिंदु संरचना। तो जी.एन. लुईस ने, एक वैज्ञानिक थे जी.एन. लुईस। जी.एन. लुईस ने, जी.एन. लुईस ने, जी.एस. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु में संयोजकता जी.एन. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का, जिन संकेतों का, जिन संकेतों का, जिन संकेतों का प्रयोग किया, जिन संकेतों का प्रयोग किया, जिन संकेतों का प्रयोग किया उन्हें लुईस बिंदु या लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु या लुईस बिंदु या लुईस बिंदु संरचना कहते हैं, यह लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। इसमें अपन तत्व का संकेत लिखते हैं और उसके संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी अपन यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन देखें, उदाहरण के तौर पे देखें अपन तो जैसे कि बोरॉन है, बोरॉन परमाणु क्रमांक 5 होता है इसका, बोरॉन 5। तो इसके जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, तत्व का संकेत लिख करके उसके चारों ओर, है ना, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका 2 और कॉमा में 3 होता है, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। तो तीनों को यहाँ पे पॉइंट या बिंदु के रूप में इस तरीके से इसको लिख देते हैं। इसी प्रकार अपन और भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक वितरण,
2 और 6 होता है। तो इसके पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं। इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये अभी परमाणु या है ना परमाणु की बात कर रहे हैं। इसके बाद अभी अपन है ना अणु के बारे में भी देखेंगे, है ना। और अणु कैसे, अणुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, है ना, उसके बारे में भी अपन देखेंगे अभी। इसके कुछ पॉइंट भी होते हैं या कुछ इसके है ना थोड़ी बहुत कुछ नियम भी होते हैं। इसमें क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों को काउंट किया जाता है। कहने का मतलब है इसके जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, और जब जो अणु बनता है तो अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे, तो उन सभी परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उनको सेंटर यानी कि केंद्र में रखा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन वाले है ना जो तत्व होते हैं उनको अधिकांशतः टर्मिनल पोजीशन यानी कि अंत में रखा जाता है। और इसके अलावा इसमें परमाणुओं की संख्या के आधार पर या मान चलो जो बैलेंसी होती है ना, उसको भी ध्यान में रखते हुए है ना इससे अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा बंध होना चाहिए। तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है या इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही अपन व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी संयोजकता के आधार पर अपन पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा बंध होना चाहिए, तो उसकी कल्पना कर ली जाती है इसमें। अब इसके बाद अपन है ना कुछ तत्व यौगिक देखेंगे। यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो अपन कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें और अभी ये है ना परमाणुओं की एग्जाम्पल थे, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन कैसे लिख सकते हैं उसके लिए था। अब अपन देखेंगे यौगिकों में कंपाउंड में। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं CO2, ठीक है। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है जैसे कि कार्बन, तो कार्बन को सेंटर में रखते हैं, या फिर अपन एक टर्म ये भी मान सकते हैं कि जिनकी संख्या कम है उसको अपन सेंटर में रख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं कंपाउंड में ऐसा भी हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व भी ऐसे होते हैं, परमाणु होते हैं जो केवल सिंगल होते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांशतः ये है ना देखा जाता है कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उनको सेंटर में रखते हैं। तो इसमें कार्बन को सेंटर में रख देंगे, यहाँ पे कार्बन को सेंटर में रख देंगे। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इस तरीके से अगल बगल, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अगल बगल में या ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं इसको। कार्बन की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है ना, कार्बन के पास है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो चारों को यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं इसके पास, क्योंकि इसमें अपन को बैलेंस भी देखना होती है, ठीक है ना, कि किसकी कितनी है। इसके बाद ऑक्सीजन में है ना 6 होती है, और ऑक्सीजन में 6 होती है, तो 6 को व्यवस्थित कर देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से है ना ऑक्सीजन के व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कर देंगे, इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के हो गए और ये ऑक्सीजन के हो गए, देख रहे हैं अपन है ना, इनका अष्टक भी पूरा हो चुका है ना, 4 2 6 और 2 8, 4 2 6 और 2 8 अष्टक भी पूरा हो चुका है इनका। इसके बाद इनको क्या है बॉन्ड से जोड़ देंगे। आगे अपन इसमें क्या करेंगे, इनको बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन
और बाकी के इनके जो लोन पेयर है वो यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से CO2 की है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है। इनको अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इनको यहाँ पे कहीं पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। केवल बॉन्ड अपन को ध्यान रखना है, साथ में इसकी जो बैलेंस है वो भी अपन को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो CO2 है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट है ना और देखेंगे। इसके बाद अगला है, इसमें और देखेंगे अपन HCN की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। HCN की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना HCN की। तो बीच में अपन C रखेंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे N को व्यवस्थित कर देंगे। और इन सभी की क्या करेंगे अपन, वो जितने भी इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का, पहले कार्बन का लिखे दे रहे हैं अपन, या लिख दीजिए हाइड्रोजन का, लिख दीजिए हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। इसके बाद और इसका जो बनना है, या यदि अपन को पता है बॉन्ड है ना, तो उस बॉन्ड के हिसाब से पहले से ही इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर दें, और नहीं तो फिर है ना पहले इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना है। यहाँ पे एक कार्बन के हो गए, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कर दो, ये हाइड्रोजन का है। और ये कार्बन के हो गए। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पांचों को इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे, इस तरीके से, और 2 यहाँ पे हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो नाइट्रोजन के है ना 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के 4 हो गए, हाइड्रोजन का 1 हो गया। इसमें जो बॉन्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉनों से है, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपन इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ले सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, तो इसमें 6 है, 2 2 4 2 6 प्लस में कार्बन की है 4 और प्लस में ऑक्सीजन की कितनी है 6 है। तो कितनी हो जाएगी 6 4 10 है ना 16 है ना। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 16 हो जाती है CO2 में। यहाँ पे अपन देखेंगे H 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, C 6 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपल बॉन्ड 2 3, और यहाँ पे N, और N के जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो लिख देंगे। तो इस तरीके से है ना ये HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है। यदि अपन इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में कार्बन के 4 और नाइट्रोजन के 5, तो टोटल कितने हो जाए 5 4 9 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें। HCN के जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद अगला हो जाता है HNO2, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। इसके बाद अपन देखेंगे HNO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। HNO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। इस तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं तो 6 को व्यवस्थित करेंगे, 1 2 3 4
5 और एक यहाँ पे 6। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, एक यहाँ पे 4 और 4 और ये 5। इसके बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 को यहाँ पे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन देखें इसमें, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6, तो टोटल हो जाते हैं 6 दूनी 12, 5 17, 1 18। टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से, H बॉन्ड O के लोन पेयर, फिर से बॉन्ड और यहाँ पे नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड इस तरीके से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लोन पेयर और ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की लोन पेयर इस तरीके से। इस तरीके से HNO2 की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है HNO2 की। बैलेंस ही देख सकते हैं, हाइड्रोजन की 1 होती है तो एक ही बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन की 2 होती है तो एक ए है बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 होती है तो 2 ए है बॉन्ड और एक ए है, ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 बॉन्ड है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी बैलेंस ही भी अपन को पता चल जाती है, और इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। तो इस तरीके से तीसरा कंपाउंड है HNO2। इसके बाद एक और देखेंगे अपन चौथा। इसके बाद चौथा जो कंपाउंड है वो है आपका H2O। चौथा कंपाउंड है H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बीचों बीच रहेगा इसमें। माना कि ऑक्सीजन है ना कि जो बैलेंसी है वो विद्युत ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है ऑक्सीजन को बीच में, क्योंकि एक ही है ऑक्सीजन इसलिए इसको बीच में रखा जाता है। इसके बाद इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख देंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं तो एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इस तरीके से 6 हो जाते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 6 और हाइड्रोजन के पास 1, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और इसकी ये बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे इसमें, तो H यहाँ पे बॉन्ड O और बॉन्ड H, इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है। और इसके जो लोन पेयर बचते हैं तो लोन पेयर को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर बनाते हैं। अब इसके बाद जो कुछ आयन होते हैं है ना, तो आयन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको अपन कैसे लिखते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि जो आयन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन को किस तरीके से लिखना है।
इसमें अपन MgCl2 देखेंगे। MgCl2 की है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वैसे अपन MgCl के बारे में है ना पढ़ चुके हैं पहले। MgCl2 इसमें क्या होता है, Mg जो है वो +2 में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी जो है ना +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, या इस पे जो चार्ज है वो +2 होता है। इसी प्रकार जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 और क्लोरीन पे +1। तो इसमें क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ग्रहण करते हैं। तो इसको कुछ अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो Mg है, Mg को +2 से लिखेंगे इस तरीके से, और जो Cl है ना, तो Cl को इस तरीके से। वैसे 7 होते हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 2 है इसके, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से, पहले तो इसके 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो व्यवस्थित कर देंगे। इसके 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये इससे ग्रहण करेगा ये इस तरीके से, और यहाँ पे कोष्टक लगा के 2 कर देंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बड़ा कोष्टक लगाए, इसमें बड़ा लगाया तो इसमें ही बड़ा लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये बाहर कर देगा और इसके पास आ जाएगा, ठीक है। चूंकि क्लोरीन 2 है, इसको डबल 2 बार नहीं लिखा है, यहीं पे 2 लगा दिया, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन J और एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर लेता है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो आयन होंगे, तो आयन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो अपन इस तरीके से दिखाएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे अपन Na2O की, Na2O सोडियम ऑक्साइड की है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। जो सोडियम है ये +1 में एग्जिस्ट करता है, सोडियम +1 में, और जो ऑक्सीजन है ये -2 में करता है, -2 में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे सोडियम रहेगा जिसपे प्लस चार्ज रहता है, सोडियम पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे अपन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 2 सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो और इसको कोष्टक लगा करके -2 कर देंगे, -2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो -2 कर देंगे, और इसने क्या दिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्लस रहेगा, इस पे प्लस चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने आयनों की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो भी अपन ने देखी। और अब आज की क्लास में बस इतना ही। कल अपन बंध पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। जो सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध में है ना कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि बंध कोण है ना, बंध ऊर्जा है ना, बंध लंबाई, ये 3 पैरामीटर होते हैं। बंध ऊर्जा, बंध लंबाई और बंध कोण, ये 3 सहसंयोजक अणुओं में ये 3 पैरामीटर होते हैं। तो इनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।